अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ पर भी होंगे किसी न किसी पेट के बारे में या तो कुछ अच्छा कह रहे होंगे या कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। हमारे चैनल परफेक्ट होम पर हम आपको वेलकम बैक कहते हैं। रिसेंटली हमने फेसबुक पर अपना एक स्टेटस अपलोड किया था, हमारी कैट्स की एनुअल वैक्सीनेशन थी। उस स्टेटस को बहुत लोगों ने पसंद किया और हमसे वैक्सीनेशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए जिसमें हम आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड लोगों के जहनों में जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो बातें हैं, एक तो उनको क्लैरिफाई करें, दूसरा आपको ये बताएं कि वैक्सीनेशन ज़रूरी क्यों है, कितनी टाइप की वैक्सीनेशन अवेलेबल है और आप कहाँ से वैक्सीनेशन कितने पैसों में लगवा सकते हैं। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ हमारे प्लेटफॉर्म को डिस्कस करना मत भूलें, जो आपकी तरह मेरी तरह बिल्लियों से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उन्हें अपने दिल में और अपने घर में जगह देते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी मौजूद है, हम लोग इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी जाकर आप हमारी प्यारी प्यारी इंडोर कैट्स की प्यारी प्यारी पिक्चर्स देख सकते हैं, हमारी आउटडोर कैट्स की शरारतें देख सकते हैं और उनको अपना ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। हमारे मुल्क में कैट्स की वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के ज़हन में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ लोगों के ज़हन में ये होती है कि कोई कैट इंडोर है, वो सारा टाइम घर में रहती है तो उसे वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि जी हमारे पास तो एक ही बिल्ली है, जी हमारे पास तो दो ही बिल्ली हैं, वो बाहर नहीं जाती, बाहर से कोई बिल्ली अंदर नहीं आती, तो हमारी बिल्ली को तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं, वो तो बीमार ही नहीं हो सकती। ये दोनों कॉन्सेप्ट गलत हैं। आपके पास एक बिल्ली है, दो बिल्ली हैं, कैट्स इंडोर रहती हैं, बाहर नहीं जाती, वट एवर द सिनेरियो इज़, आपकी कैट को कितनी किस्म के भी वायरल इन्फेक्शंस हैं वो लग सकते हैं, उनसे बचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो वायरल जो है ना सिर्फ ये कि वो बहुत ज़्यादा डेडली हैं बल्कि वो बड़ी तेज़ी के साथ फैलते हैं। ये सिर्फ बिल्लियों से बिल्लियों तक ही नहीं फैलते बल्कि इंसान भी कई दफ़ा इनके कैरियर बन जाते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो लिहाजा कैट्स को वैक्सीनेट कराना इंतहाई ज़रूरी है, इट्स इसेंशियल। चाहे आपने कैट इंडोर रखी है, टोटली इंडोर रखी है, हमारी तरह हमारी कैट्स बिल्कुल इंडोर है, वो बाहर नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं जाती, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनकी वैक्सीनेशन करवाते हैं क्योंकि हमारी एक इंडोर कैट को ही सबसे पहले FPV हुआ था और वो वैक्सीनेटेड नहीं थी और हमने उसको बड़ी मुश्किल से बचाया था, बहुत सारी दुआओं और बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के बाद। तो सबसे पहले तो आप ये अपने जहन में बात बिठा लें कि बिल्ली इंडोर है, घर में है, अकेली है, बाहर नहीं जाती, वट एवर इट इज़, बिल्ली को आपने वैक्सीनेट करवाना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जी बिल्ली को वैक्सीनेट कब करवाना है। अगर आपकी बिल्ली 2 माह की हो गई है तो वो वैक्सीनेशन के लिए रेडी है, वो प्रिपेयर्ड है, वो उस एज ग्रुप में आ गई है जहाँ पर आप उसको वैक्सीनेट करा सकते हैं। यानी 2 मंथ का जो किटन होता है उसकी वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है। उसके लिए करना आपने ये होता है कि आप एक दफ़ा पहले अपने किटन का मेडिकल चेकअप करवा लें, उसको बेड के पास ले जाएं, देख लें कि उसे कोई अपेरेंटली मसला तो नहीं है, कि क्योंकि अमूमन किसी किस्म की अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही हो तो उसमें डॉक्टर वैक्सीनेट करने से गुरेज करते हैं। एक दफ़ा जब आप अपने किटन को अपने बेड के पास लेकर जाएं और उसका मुकम्मल चेकअप करवा लें और आपका बेट आपको ये कहे कि ये बिल्कुल ठीक है, तो आप सबसे पहले उसकी वैक्सीनेशन कराएं। 2 मंथ के किटन को वैक्सीनेशन की जब पहली डोज लगती है तो उसमें 2 शॉट्स उससे लगते हैं। पहला शॉट रेबीज़ का लगता है जो बिल्ली को रेबीज से बचाता है और दूसरा शॉट उसको लगता है वायरल डिजीज़ का, जिसमें FPV, कैल्सी, हर्पीज़ और इस तरह की दूसरी वायरल इन्फेक्शन से बचाने की मेडिसिन होती है। अच्छा, वैक्सीनेशन के ये दोनों शॉट लगवाना कंपलसरी होता है। अगर कोई बेटा आपको ये कहे कि जी एक ही शॉट लगेगा तो वो आपसे गलत बयानी कर रहा है। 2 शॉट लगने हैं, एक रेबीज़ का, एक वायरल इन्फेक्शंस का। जब आपके किटन को पहली डोज लग जाए तो उसके एग्जैक्टली 21 दिन के बाद आपने उसको दोबारा बेड के पास लेके जाना है और उसे वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगेगी। तब भी उसे 2 ही शॉट्स लगेंगे, एक रेबीज़ का और एक वायरल इन्फेक्शन का, और यूँ आपके किटन की जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जब आपका किटन कैट यानी अडल्ट हो जाए और 1 साल का हो जाए तो फिर उसको इसका बूस्टर लगेगा, जो फिर आने वाले हर एक एनुअल शॉट की सूरत में उसे लगता रहेगा। यानी हर साल आपने उसके बाद अपनी बिल्ली को एक दफ़ा वैक्सीनेट करवाना है और तब भी उसे 2 शॉट्स ही लगेंगे, एक रेबीज़ का और एक वायरल इन्फेक्शन का। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये है कि वैक्सीनेशन कौन सी करवाई जाए। मार्केट में इस वक्त 3 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक है बायोफिल, दूसरी है फेलोसेव और तीसरी है नोवीवैक। मैं पर्सनली अपनी किटन्स को जो है वो नोवीवैक लगवाती हूँ और मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने बायोफिल लगवाई थी लेकिन उसके साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस इतना कोई अच्छा नहीं रहा, तो फिर मैं अपने किटन्स को बायोफिल नहीं लगवाती, मैं नोवीवैक ही लगवाती हूँ। जब आपने अपने किटन को वैक्सीनेशन करवाने किसी भी वेट के पास लेके जाना है तो ये बात जहन में रखें कि वो आपसे एक शॉट के यानी एक दफ़ा डोज के 2500 से 3000 रुपये लेगा।
अगर कोई बेटा आपको ये कहता है कि मैं जी 1000 रुपये में वैक्सीनेशन कर दूंगा, मैं 1500 रुपये में वैक्सीनेशन कर दूंगा, तो फिर वो आपके साथ चालाकी हो सकता है, ये करे कि वो सिर्फ रेबीज़ का शॉट आपकी बिल्ली को लगाए और वायरल इन्फेक्शन का शॉट ना लगाएं। उसका तरीका ये होता है कि जब आप अपनी बिल्ली को वैक्सीनेट करवाने लेके जाएँ, आपने नोविवैक्स लगवानी है, बायोफिल लगवानी है या फेलोसेल लगवानी है, जो भी लगवानी है, उस वैक्सीन के ऊपर एक चिट लगी होती है, एक पट्टी लगी होती है। आपका जो अच्छा कॉम्पिटेंट वेट होता है ना, वो उस चिट को वहाँ से उतार कर आपके पेट की एक बुक बनाता है, वैक्सीनेशन एंड डिवर्मिंग बुक होती है, उसमें वो उसको लगाता है, उसका सीरियल नंबर लिखता है रेबीज़ की वैक्सीन का, उसके ऊपर वो सिग्नेचर करता है, अपने क्लिनिक की स्टैंप लगाता है। तो आपने जब अपनी किटन को वैक्सीनेट करवाना है तो आपने ये सारी चीज़ें नोट करनी है कि जो वैक्सीन उसे लग रही है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो किस चीज़ की है, उसके ऊपर उसकी डेफिनेशन लिखी होगी कि इसमें इस चीज़ की वैक्सीन मौजूद है और ये इस पर्पज़ के लिए लगाई जा रही है। थोड़ा सा केयरफुल हो, थोड़ा सा जहन को, दिमाग को हाजिर रखें, और जब आप अपनी कैट को वैक्सीनेट कराने लगें तो इन छोटी छोटी 2-3 बातों को अपने जहन में रखिएगा। वैक्सीनेशन की एक डोज जिसमें 2 इंजेक्शन लगते हैं, वो कोई भी वेट आपको 2500 से 3000 से कम में नहीं लगा कर देगा। इसी तरह जब आप दूसरी डोज लगवाने 21 दिन बाद जाएंगे तो वो फिर आपसे 2500 से 3000 रुपये लेगा। यानी टोटल आपका एक कैट को वैक्सीनेट करने का जो कॉस्ट है किसी भी प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट वेट से, वो 5 से 6000 रुपये बनता है। इसके अलावा लाहौर में अगर आप रेजिडेंस रखते हैं, लाहौर में रहते हैं, तो आप युवा से जाकर भी अपनी बिल्ली को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। उसके चार्जेस इससे कम होते हैं, कितने हैं ये मुझे तो ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने वहाँ से अपनी कैट्स को वैक्सीनेट नहीं करवाया, लेकिन लोग वहाँ से अपनी कैट्स को वैक्सीनेट करवाते हैं। तो अगर आप पैसों के मामले में थोड़ा सा अपना बजट मेंटेन करना चाहते हैं या आपके पास मल्टीपल कैट्स हैं, जो कोई भी ऐसी रीज़न है, तो आप फिर युवा से जाकर भी अपनी कैट्स को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। जब आपने पहली बार अपनी किटन की वैक्सीनेशन करवानी है तो उसे 2 शॉट्स लगते हैं, एक बार, और फिर 21 दिन बाद दोबारा 2 शॉट्स लगते हैं। इस तरह उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि आपने हर साल अपने किटन को रीवैक्सीनेट करवाना है, यानी उसे उसका एनुअल बूस्टर लगवाना है। उसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि तब आपको सिर्फ 2 शॉट्स लगवाने पड़ते हैं एक टाइम पे, उसके बाद 21 दिन के बाद जाकर आपको दोबारा उसे वैक्सीनेट नहीं करवाना पड़ता। यानी एनुअल जो उसका बूस्टर होता है वो सिर्फ एक ही दफ़ा लगता है और हर साल लगता है। और जब तक आपकी कैट जिंदा है, बेहतर यही है कि आप उसको लगवाते रहें ताकि वो हर किस्म की वायरल डिजीज़, रेबीज़ वगैरह से महफूज रहे। या मैं आपको ये बात भी बता दूं कि वैक्सीनेशन सिर्फ कुछ वायरल डिजीज़ से रिलेटेड होती है, जैसे FPV, कैल्सी, हर्पीज़ वगैरह। लेकिन अगर कोई आपको ये कहे कि हम आपको फ़लाँ बीमारी की वैक्सीन लगा देंगे, हम आपको किसी हेयर फॉल की वैक्सीन लगा देंगे, हम आपको फंगल की कोई वैक्सीन लगा देंगे, ऐसी कोई वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो 2 तरह की हैं, एक रेबीज़ और एक है वायरल डिजीज़ की, FPV, कैल्सी, हर्पीज़ वगैरह। तो इस बात को जहन में रखें और इस किस्म के धोखेबाजी और इस किस्म की चक्करबाजी में ना आएँ और अपने आप को और अपनी कैट को इस किस्म के मामला से दूर रखें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपके वैक्सीनेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन सब का आंसर आपको मिल गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके जहन में कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक तफसीली और ब्रीफ आंसर दूँ। इस जैसी किसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए बिल्लियों वाली बहनों की तरफ से अल्लाह हाफिज़।